हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 113। इसमें हम आपको बेसिक डैम के लिए जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू उस पर डिस्कस कर रहे हैं। और आप ये डैम में देखिएगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी दो चीज़ें आ रही हैं हमारी। एक तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग। जब आप यहाँ देखेंगे तो ये जो रिजल्टेंट आपका आएगा आर, उसके दो कंपोनेंट डब्ल्यू और पी होंगे। तो पी क्या करेगा, इसको ड्रैग करने की कोशिश करेगा और इसको इस डायरेक्शंस में, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, जिससे जो आपका डब्ल्यू है वो म्यू डब्ल्यू, जैसे फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस जो डेवलप होगा वो म्यू डब्ल्यू इसका अपोज करेगा। तो इसे ड्रैग करने से अपोज करेगा, जिससे वो स्टेबल होने की कोशिश होगा। तो म्यू बाई डब्ल्यू बाई पी का जो वैल्यू है वो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के रूप में हम लोग देखेंगे और इसकी वैल्यू मिनिमम 1.5 रखनी है। इसी तरह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, यहां देखेंगे डब्ल्यू जो काम कर रहा है ये यहां पर एक्स बार डिस्टेंस पर काम कर रहा है। तो इस फोर्स की अगर डी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप मोमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से ये डिस्टेंस एक्स बार, ये टोटल बी है, बी माइनस एक्स बार। तो डब्ल्यू बी माइनस एक्स बार इज ट्राइंग टू this force is trying to overturn P into h by 3. P h by 3 इसको overturn को कोशिश करेगा। और ये जो फोर्स है हमारा W into यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज B माइनस एक्स बार। B माइनस एक्स बार आपका क्या करेगा, उसको रिस्टोर करने की जो कोशिश करेगा, ये ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा। तो ये लोड क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शंस में। If this is going anti-clockwise, this force is going clockwise. तो clockwise क्या करेगा, इसको आप रेसिस्ट करेगा। तो W B माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई P by 3 ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा अगेंस्ट ओवरटर्निंग। और इसकी वैल्यू हम लोग 2 के आसपास 2 रखते हैं। इसी तरह से इस बॉटम में जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उसमें हमने देखा था कि एक वैल्यू हमारी आई थी P0 और एक वैल्यू आई थी P मैक्स। तो P0 वैल्यू क्या आई थी, W बाई बी 1 माइनस 6E बाई बी। अगर ये वैल्यू आपकी जीरो मिनिमम है, इस वैल्यू को अगर जीरो रखेंगे तो टेंशन ना के बराबर हो। तो E की वैल्यू कितनी आएगी, B बाई 6। तो E जो आपका चाहे इस जहां पर मान लीजिए इस पॉइंट पर लग रहा है आपका फोर्स, तो इसके फोर्स की वजह से जो यहां पर E इसेंट्रिसिटी क्रिएट होगी वो इस तरह से है, दैट इज E, और या इस डायरेक्शन में E। तो E और E B बाई 6 प्लस B बाई 6 दोनों साइड में आपका क्या हो जाएगा, तो B बाई थर्ड आपका मिडिल थर्ड में ये चीजें आ जाएंगी। तो वहां पर Z की वैल्यू क्या होगी, हम लोग Z जो निकालते थे, Z इक्वल्स टू आपका दैट इज Z इज इक्वल टू एक्स बार प्लस P बाई W इंटू H बाई थर्ड, ये वैल्यू आती थी। तो यहां पर जो Z की वैल्यू है वो हम इस तरह से करेंगे कि आपका दिस B माइनस B बाई 3, दैट इज 3B माइनस B बाई 3 के लिमिट में, दैट इज 2B बाई 3 के बीच में रखेंगे। अगर आपका Z को इस तरह से करना है कि Z की वैल्यू को लिमिट करनी पड़ेगी 2B बाई 3, जिससे कि यहां पर आपका जीरो टेंशन मीन्स यहां पर ये जीरो के लिमिट में रहे। इसलिए Z की वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज B माइनस B बाई 2, B माइनस E, दैट इज Z इक्वल टू हाउ मच होता था, Z इक्वल्स टू आपका B बाई 2 प्लस E। तो दैट इज E इक्वल्स टू Z माइनस B बाई 2। तो यहां पर ये वैल्यू Z माइनस B बाई 2, B इज 2B बाई 3 माइनस B बाई 2। तो क्या हो गया, यहां 6 आ गया आपका, और ये आपका 4 माइनस 3 इंटू B, दिस इज योर E, B बाई 6। सो ये वैल्यू आपको Z की वैल्यू ऐसे लिमिटेशन में रखनी पड़ेगी जिससे कि E की वैल्यू B बाई 6 के अंदर ही रहे, B बाई 6 से ज्यादा ना होने पावे। तो ऐसी कंडीशन के लिए Z की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 2/3। 2/3 रखेंगे तो आपका स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। तो दिस इज द पॉइंट विच वी हैव डिस्कस्ड आपके लिए
कि ये 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब आप यहां देखने की कोशिश करो कि डैम में, कि अगर डैम के सेक्शन में हम तब्दीली करते हैं, मान लीजिए आपका रेक्टेंगल हो या ट्रेंगल के फॉर्म में अगर आपका है, तो उस टाइप में हमें किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे या किस तरह से जानकारी हमें मिलेगी। तो ये टॉपिक हमारा होगा कि इसमें हम किस तरह से इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में होगा। इसको 1 मिनट के लिए हम यहाँ तक सीमित करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करें। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास।